हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का अध्याय 9 को देखने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है बल तथा गति के नियम। बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और भी चैप्टर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं अपने एग्ज़ाम को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, न्यूटन किसका मात्रक है। तो आपको बताना है बच्चों, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है बल का, कार्य का, त्वरण का, वेग का। तो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चूंकि बल जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो हम लोग न्यूटन में मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि 1 न्यूटन का बल लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 5 न्यूटन लगाया, इस तरीके से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है, ऐसा बोल सकते हैं, या न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे पूछा है जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण यहाँ पे क्या है, किसी किसी वस्तुओं में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण जो होता है ना बच्चों, वो सभी वस्तुओं में होता है। हाँ, यहाँ पे किसी वस्तु में कम होता है और किसी वस्तु में ज़्यादा जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, जड़त्व का गुण का मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में, तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा, और गतिशील है तो वो गतिशील में ही रहना चाहेगा। यही जड़त्व का गुण होता है। ठीक है, और ये जो होता है प्रत्येक वस्तु में होता है, ऐसा नहीं कि कुछ वस्तु में होता है कुछ में नहीं होता है, ये प्रत्येक वस्तु में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है कि यदि दो वस्तुएं ए और बी दिया हुआ है, जिसका द्रव्यमान क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि ए का द्रव्यमान 6 kg दिया हुआ है और बी का द्रव्यमान 34 kg दिया हुआ है, तो इसमें बताना है ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, ए का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर होगा, ए और बी का जड़त्व शून्य होगा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा बच्चों, उसका जड़त्व अधिक होगा। तो द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, बी का है, तो यहाँ पे देखिए बी का जड़त्व अधिक होगा। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो उतना उसका जड़त्व अधिक होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 न्यूटन समतुल्य है। ठीक है, तो 1 न्यूटन समतुल्य है, यहाँ पे बताया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन में है 4 का पावर 4, अच्छा डाइन होगा, डाइन लिखना मिसप्रिंट हो गया, सब में डाइन होगा। ठीक है, डाइन। तो बताना है यहाँ पे कि 10 का पावर 4 डाइन, 10 का पावर 5 डाइन, 10 का पावर 6 डाइन, 10 का पावर 7 डाइन। तो 1 न्यूटन समतुल्य है बच्चों। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 का पावर 5 डाइन होगा। ठीक है, यानी कि 10 का पावर 5 डाइन जब हम मिलाएंगे तब 1 न्यूटन बनेगा, मतलब कि न्यूटन बड़ा है, डाइन से क्या है, बड़ा है। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, 1 kg में कितना ग्राम होता है बताओ, 1000 ग्राम होता है ना जी, 1000 ग्राम। तो 1 kg इसका मतलब बड़ा है, ग्राम छोटा है। तो इसी तरह से 1 न्यूटन कितना के बराबर होता है, 10 का पावर 5 डाइन के बराबर, यानी कि न्यूटन बड़ा है। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। मतलब कि जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी क्रिया है वो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो वो कौन सा नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम, यानी कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। ठीक है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मान लो कोई भी चीज़ को धकेलते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आप कोई भी बक्सा को अगर धकेलते हैं ज़मीन से, ठीक है, तो धकेलते हैं तो वो क्या करता है, आप उसको बल देते हैं और वो भी आपको बल देता है। ठीक है, यानी कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तृतीय नियम। इसका और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे कि बंदूक, ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई बंदूक अगर चलाते हैं, ठीक है, पुलिस लोग, तो वो क्या होता है कि वो आगे तो जाता है गोली, लेकिन उसको झटका लगता है पीछे के लिए भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो काम हुआ वो प्रतिक्रिया, विपरीत भी प्रतिक्रिया दिया, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया हुआ, विपरीत प्रतिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया अगर आएगा तो तृतीय नियम। इसके बाद आते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा। तो यहाँ पे बताना है बच्चों, साइकिल का, कार का, बस का या रेलगाड़ी का। तो हम बताएं कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, ठीक है, जो ज़्यादा भारी हो वह उसका जड़त्व क्या होगा,
अधिक होगा। तो बताइए साइकिल तो हल्का है, कार भी तो उससे हल्का है, ठीक है, बस भी हल्का है, लेकिन रेलगाड़ी सबसे भारी लग रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद हम लोग 7 नंबर सवाल देखते हैं। बल यानी एफ द्रव्यमान यानी मास, ठीक है, फोर्स मास, और ए यानी एक्सेलरेशन, इसका संबंध क्या होता है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एफ बराबर एम ए और मिफ, और ए बराबर एम एफ और एफ बराबर एम, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका संबंध होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये याद रखना, ये फार्मूला भी हम लोग बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं और हमेशा काम आने वाला है ये फार्मूला, ठीक है। ये बल हो गया, ये द्रव्यमान हो गया, और ये त्वरण हो गया, ठीक है, फोर्स मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, बल की माप की जा सकती है। तो बल की माप किससे की जा सकती है बच्चों, यहाँ पे बताना है न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, या फिर द्वितीय गति नियम से, और तृतीय गति नियम से, या तीनों नियम से। तो बल का माप जो होता है बच्चों वो द्वितीय गति के नियम से, ठीक है, दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के कौन सा नियम से, प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम नियम से। जड़त्व का नियम क्या बताता है, प्रथम नियम क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, और कोई गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहिए। तो जड़त्व का नियम वहीं से निकलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। चलो इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है बच्चों, बताओ यहाँ जल्दी से। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। न्यूटन आप लोग को पता है फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स, ठीक है, फोर्स का मात्रक होता है। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आप लोग को पता है मास का जो ये होता है, मास का अगर हम लोग यूनिट देखते हैं, मात्रक देखते हैं, तो क्या होता है, केजी होता है मास का एसआई मात्रक। और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। तो पूरा का कितना हो जाएगा, न्यूटन का टोटल कितना हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 kg बोलो या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो, बात बराबर है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से यहाँ पे, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है क्या, ऊर्जा, कार्य, जड़त्व या जड़त्व घूर्णन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। प्रथम नियम याद रखना, जड़त्व का नियम, ठीक है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम एक ही होता है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, न्यूटन के दूसरा नियम से मिलता है बल की परिभाषा, बल की मापने की तरीका, बल का स्वरूप, उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल मापने का तरीका जो होता है, जो ये फॉर्मूला निकला है F बराबर एम ए, ये यहीं से निकला है, बल का न्यूटन का दूसरा नियम से, ठीक है, गति का दूसरा नियम से यही चीज़ निकला है, F बराबर एम ए। और बता दो बच्चों यहाँ पे कि जो बल की परिभाषा है ये प्रथम नियम से मिलता है, और बल का मापने का तरीका ये दूसरा नियम से मिलता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, न्यूटन के तृतीय नियम से मिलता है, क्या मिलता है, बल की परिभाषा, बल का मापने का तरीका, ये तो पहला नियम से, ये दूसरा नियम से, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों से संबंध, तो ये तीसरा नियम से मिलता है बच्चों, ठीक है। तो बल के तृतीय नियम से क्या मिलता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों के में संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या लिखा हुआ 15 में, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे जड़त्व, आरोपित बल के, त्वरण के, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आरोपित बल के। चलिए इसके बाद हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड, या न्यूटन या मीटर पर सेकंड।
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, संवेग का इकाई मात्रक। सॉरी बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, संवेग का इकाई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और न्यूटन का पूछा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, या बल का। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग के संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग के संरक्षण से क्या होता है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग के संरक्षण पर करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? किसी वस्तु के जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने बताया था कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, या मान लो कि एक का अगर 10 है और एक का 20 है द्रव्यमान, तो किसका जड़त्व अधिक होगा? 20 वाला का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसका जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग 19 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम होगा? तो ये दिख रहा है ना, कौन सा है? बी है। तो बी वाला में देख लो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि सबसे कम जो है किसका जड़त्व है? तो बी वाला का। क्रमशः दिया हुआ है ना, तो ए का, रुके एक मिनट, हाँ, ए का कौन सा हो गया यहाँ पे? ए का हो गया 5 केजी, बी का 2 केजी और सी का 10 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है कि किसका जड़त्व सबसे कम होगा, तो 2 केजी वाला को, यानी कि बी का। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक अगर पूछता तो कितना लिखते हैं हम लोग? 10 केजी वाला, यानी सी का लिखते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 केजी द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो त्वरण का मान यहाँ पे पूछ रहा है, 1 केजी द्रव्यमान। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है F बराबर ma। ठीक है, तो F यहाँ पे द्रव्यमान, हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे? बल, 1 न्यूटन बल लगा रहा है। ठीक है, 1 न्यूटन बल लगा रहा है, तो बल के नीचे हम लोग 1 लिख दिए, फोर्स के बराबर, है ना। और मास यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ मास भी दिया हुआ है, 1 केजी द्रव्यमान दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जो 1 है इधर, तो ये 1 इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, है ना। देखिए 1 ये वाला हो गया, और ये वाला इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बराबर ए। तो 1 से कटेगा तो 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का जो होता है त्वरण का इकाई मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 निकला था, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका हो जाएगा? डी का। तो ऑप्शन नंबर सी, डी इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो न्यूटन गति के पहला नियम से क्या मिलता है बच्चों? बल मापने का सूत्र, जड़त्व की परिभाषा, चाल मापने का सूत्र या त्वरण की परिभाषा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व की परिभाषा। ठीक है, न्यूटन का पहले नियम से क्या मिलता है? जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा, बात बराबर है। ठीक है, बल मापने का सूत्र दूसरा नियम से मिलता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल क्या है बच्चों? न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? तो ये दूसरे नियम से। मैंने बताया था कि F बराबर ma कहाँ से मिलता है? दूसरा नियम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती, यह गुण कहलाता है। तो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, क्या करता है? अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि जो जिस जगह पे है वो उसी जगह पे रहना चाहती है। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, वो हटना नहीं चाहेगी। ठीक है, तो वो विरोध करती है परिवर्तन का। तो कौन सा? तो जड़त्व। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला। संवेग का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आप लोग को संवेग का एसआई मात्रक यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड है, न्यूटन है, या मीटर पर सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन का कौन सा गति का नियम, गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो प्रथम नियम, प्रथम गति का नियम वास्तविक नियम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 केजी अगर बात करें, 1 केजी भार कितना के बराबर होता है? 9.8 का। ठीक है, 9.8 न्यूटन का बराबर होता है। चलो तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? रॉकेट
तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करते हैं? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय नियम। ठीक है, रॉकेट जो है वो तृतीय नियम पर, क्योंकि रॉकेट जो मान लो जमीन पे है, ठीक है, ऐसे, और रेड रॉकेट ऐसा होता है। ठीक है, तो रॉकेट जब उड़ता है ना, जब आगे जाता है ना, तो ये क्या करता है ना, जमीन को भी प्रेस करता है। ठीक है, इधर भी बल देता है। ठीक है, यानी कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया होता है। तो यहाँ पे तृतीय नियम का एक अच्छा उदाहरण रॉकेट है, बंदूक है, ये सब जितना भी। तो यहाँ पे तीसरा नियम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे पर हो जाएगा। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ बल का किसका हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? तो बल का है। तो ऑप्शन बी डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते किसी वस्तु की जड़त्व के माप क्या है? तो द्रव्यमान, बल, चाल या संवेग। तो किसी वस्तु की जड़त्व का माप द्रव्यमान है। द्रव्यमान जैसे परिवर्तन होगा तो उसका जड़त्व में भी परिवर्तन होगा, अधिक होगा, कम होगा। चलो इसके बाद देखते हैं किसी वस्तु के जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और किसी वस्तु का जड़त्व अगर कम है तो उसका कम होगा। ठीक है, जड़त्व उसका कम होगा किसी द्रव्यमान अगर कम है तो। चलो इसके बाद देखते हैं 31 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखना, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट होता है, हम बनाते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा क्या लिखा हुआ है। 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तुओं को 5 मीटर पर सेकंड से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो देखो यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी m दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, 2 kg, और क्या दिया हुआ है? देखो वस्तुओं की कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित कर रहा है, यानी त्वरण दिया हुआ है, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी सवाल है। F बराबर क्या होता है? m है, m इंटू ए। तो m कितना दिया हुआ है? 2, और एक्सेलरेशन कितने में? 5, तो कितना हो जाएगा? 10। और हम लोग का F जो है यानी फोर्स का, बल का इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो इसका आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा क्वेश्चन अगर एक भी आता है तो आराम से यहाँ से आप लोग का 2 मार्क्स आराम से उठ जाएगा। ठीक है, चलो इसका एक और टाइप से समझ लेते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है? 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तुओं को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी? यानी F पूछ रहा है हमको, पूछ क्या रहा है? F पूछ रहा है। F बराबर m इंटू ए होता है। तो m कितना दिया हुआ है देख लो एक बार। m दिया हुआ है 2 kg, नहीं 4 kg है ना, तो 4 kg, और a कितना दिया हुआ? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों गुणा कर दो, 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन हो जाएगा आंसर। कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, आंसर न्यूटन में आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा चेंजेस किया है, बाकी वही चीज़ है। 3 kg द्रव्यमान की वस्तुओं पर 12 न्यूटन बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। त्वरण कितना होगा? तो जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखो। मास दिया हुआ है 3 kg, बल दिया हुआ है F बराबर 12 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, kg न्यूटन, हमको त्वरण पूछ रहा है, एक a बराबर वाट पूछ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। तो F कितना दिया हुआ था? 12 दिया हुआ, तो 12 लिख दो। m कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और a कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। अब ये 3 अगर इधर इंटू में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये 12 का 12 लिख देते हैं, और ये 3 इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और इधर क्या बच गया हमारे पास? a बच गया ना, तो a लिख देते हैं। अब 3 चौके कितना हो जाता है? 12, यानी एक्सेलरेशन कितना निकल गया? 4 निकल गया। ठीक है, 4। तो देखो 4 कौन सा है? ऑप्शन ए में है, और मीटर पर सेकंड हो जाएगा, चूँकि एक्सेलरेशन का त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि m दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे F दिया हुआ है, हमको a पूछ रहा है, a बराबर वाट। तो कैसे होगा? पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। F बराबर m इंटू ए। तो F कितना दिया हुआ है? 6 kg, नहीं 1 मिनट, F कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। ठीक है, देखो बल इतना ना बोल रहा है। मास कितना दिया हुआ है? 6, और एक्सेलरेशन तो निकालना है। ठीक है, त्वरण निकालना है, तो ये 6 इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? 36, 6 छक 36, तो 6 आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ए में है बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग लास्ट सवाल इसका देख लेते हैं। एक
ये क्या है, 6 kg द्रव्यमान वाली, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करके कितना बल की आवश्यकता है, यानी एफ पूछ रहा है। एफ बराबर कितना होता है, एम इंटू ए, और एम रे दिया हुआ है पहले से 6 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ एक्सीलरेशन, तो 6 चौके 24 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से इजी सवाल न्यूमेरिकल आप लोग को पूछता है, आप लोग उसको हार्ड सोच समझ के और उसको छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी पूरा आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हुए बच्चों कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था सारा आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे अच्छे से कर लीजिए बच्चों। अगर फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार रिवीजन उसको करो, ठीक है। सेव करके रख लो वीडियो को, ठीक है, और बाद में इसको फिर से देखो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर हम अगले चैप्टर को लेकर आते हैं, और चैनल पे अगर नए होंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों को जो क्लास 9th की टर्म 1 की तैयारी करना चाहते हैं, सबको शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।